हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है एक स्त्री का पत्र। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है पत्र से। पहला प्रश्न कह रहा है, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इसमें कह रहा है, बिंदु को दोबारा बल्लत ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। इसमें दिया है, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मझली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। तो क में दिया है, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। तो इसका भाव हो जाएगा, कविताओं में गृहस्थ के रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। चलिए अगला देखते हैं ख नंबर। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इसका भाव हो जाएगा, मझली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है ग नंबर, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इसका भाव हो जाएगा, मझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। चलिए अगला देखते हैं घ नंबर। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। इसका भाव हो जाएगा, मझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया क्योंकि गृहस्थी के झमेले ने उसे झकझोर कर रख दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भाषा की बात। प्रश्न 1 कह रहा है, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया है, चैन की सांस लेना। इसका अर्थ हो जाएगा, आराम अनुभव करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बिंदु को मझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। चलिए अगला देखते हैं ख नंबर। फूटी आँख न सुहाना। इसका अर्थ हो जाएगा, अच्छा न लगना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मझली बहू को बिंदु के प्रति प्यार घर वालों को फूटी आँख न सुहाता था। चलिए अगला देखते हैं ग नंबर। दिया है, सीने पर सांप लौटना। इसका अर्थ हो जाएगा, बहुत दुख अनुभव करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मझली बहू के सीने पर सांप लौटने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। दूर शब्द का अर्थ होता है जो निकट न हो, परंतु इसी दूर शब्द के पहले सु उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनता है सुदूर, जिसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, ये शब्द है और यहाँ पर हमने उपसर्ग सु जोड़ा है और यहाँ पर नया शब्द बनाया है। देखिए शब्द है कुमार, इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा है सु, तो नया शब्द बना है हमारा सुकुमार। प्रसिद्ध, सु जोड़ा है, हो गया है सुप्रसिद्ध। गम, सु जोड़ा है तो हो जाएगा सुगम। लभ है तो इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा है सु, तो हो जाएगा नया शब्द सुलभ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 3 नंबर। आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को, मुझे 12वां साल लगा था। ऊपर के वाक्यों में आए 15 और 12वां शब्द को देखिए। दोनों शब्द साल की विशेषता बता रहे हैं। दोनों शब्द संख्यावाची विशेषण हैं। एक गणना बोधक है, दूसरा क्रम बोधक। 2 अन्य संख्यावाची विशेषण शब्द लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 21।
लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। और दूसरा, गीता का दूसरा अध्याय संख्या योग है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा इतना ही प्रश्न दिया था जो हमने आपको बता दिया। तो इसका हम अगला पार्ट जो 16 है बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।